हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के. पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है G20 सम्मेलन। क्योंकि ये हमारे लिए वर्तमान समय में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की जा रही है 2023 में। तो इसलिए किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि इससे अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका ना छूटे। तो आइए इस टॉपिक को पूरा डिटेल में हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत जो है ये 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो G20 जो 2023 का मेज़बानी है, अध्यक्षता है, वो किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा की जा रही है। इसलिए ये टॉपिक जो है हमारे लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। बात करें अगर इसके थीम की, तो इसका जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, जो कि या फिर बात करें तो एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य इसकी थीम है, जो कि महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। इसका अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसकी जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर है, तो इसे ध्यान रखना है। आगे अगर हम इसकी बात करते हैं तो चर्चा में ये क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारतवर्ष 2023 में नई दिल्ली G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, या फिर अभी कर रहा है। वर्तमान में 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसकी मेज़बानी, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। इसकी भारत की अध्यक्षता की जो अवधि है वो G20 के लिए 1 साल की है। 1 साल तक भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इसके अतिथि देशों की बात करें तो भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि के देशों के रूप में आमंत्रित किया है। अब बात करते हैं ट्राइका का। ट्राइका इसमें क्या है? तो अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्राइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्राइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी। तो ट्राइका जो है, इसमें इस टाइम जो वर्तमान में ट्राइका है वो भारत है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील है। अब जानते हैं ट्राइका होते क्या हैं। तो ट्राइका की अगर बात करें तो ट्राइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश शामिल होते हैं। जैसे कि बात करें कि इंडोनेशिया जिसने 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की होगी, और भारत जो है वो वर्तमान समय में इसकी मेज़बानी कर रहा है, और ब्राज़ील जो है ये 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो ये तीनों देश मिलकर के ट्राइका का निर्माण करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन जो है, इसकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो बात करते हैं इसकी प्राथमिकताओं की। तो समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास इसकी प्रमुख प्राथमिकता है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली विकसित करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीक सक्षम विकास करना। तो ये सारे इनके प्राथमिकताएं हैं। और भी बात करें तो कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी, ये सभी इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। तो इसे हमें ध्यान रखना है। और भी हैं जैसे कि विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। आगे बात करते हैं कि और भी इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानें। तो G20 की अगर बात करें तो इसका गठन जो है वो 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। जब इस समय वित्तीय संकट थी, उसी टाइम पे इसका गठन किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। अब बात करते हैं सदस्य देशों की। तो सदस्य देशों की G20 में जो सदस्य देश हैं
उनका नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमेरिका। ये सभी इसमें G20 देशों में G20 में शामिल हैं। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं और इसके सदस्य देश हैं। आगे बात करते हैं हम अध्यक्षता की। तो भारत में अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें G20 की, तो G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच चक्रीय रूप से प्रदान की जाती है और अध्यक्ष पद धारण करने वाले देश पिछले और अगले अध्यक्षता धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्राइका बनाते हैं। तो जो भी अध्यक्ष देश होता है वो अपने पिछले देश के साथ मिलकर के G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्राइका का निर्माण करता है। वर्तमान में जो इंडोनेशिया है और इंडिया है और ब्राज़ील है, ये ट्राइका का निर्माण किए हैं और वर्तमान में अगर 2023 की बात करें तो अभी इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। तो इसे आपको कैंसिल करना है, ये नहीं है, ये 2022 के लिए ट्राइका था, लेकिन अभी वर्तमान में जो ट्राइका है वो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील का है। आगे बात करते हैं अधिदेश की। तो अधिदेश की अगर बात करें तो G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि शेरपा क्या होते हैं, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के साथ मिलकर काम करते हैं। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने हेतु विशेष जोर दिया जाता है। तो वित्तीय संकटों से, जब वित्तीय संकट था उस टाइम पे इस संस्था को इसको बनाया गया था ताकि वित्तीय संकटों से को रोका जा सके, इस पे विशेष इसके लिए प्रबंधन किया जा सके। अगली बात करते हैं इसकी जो प्रमुख बैठकें हुई हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्योंकि 2023 में ये जो है दिसंबर से लेकर के सितंबर तक के जितनी भी इम्पोर्टेंट बैठकें हुई हैं, दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 तक की जो भी प्रमुख बैठकें हैं, इनको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसे ध्यान से आपको ज़रूर देख लेना है। पहली बात करते हैं, और ये जितनी भी बैठकें मैंने इंपॉर्टेंट ली हैं, सेलेक्टेड ली हैं, जो कि क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे बार बार, तो इसलिए इसे पूरा आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो बात करते हैं पहली शेरपा बैठक की। तो जो पहली शेरपा बैठक है वो उक्स में आयोजन इसका किया गया था। दूसरी जो शेरपा बैठक हुई उसका आयोजन कुमारकोम में किया गया था और तीसरा जो है हम्पी में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि तीसरा जो शेरपा बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, तो वो हम्पी में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं प्रथम विकास कार्य समूह की बैठक की। तो जो प्रथम विकास कार्य समूह की बैठक हुई वो मुंबई में हुई और दूसरे की बात करें तो जो दूसरा विकास कार्य समूह की बैठक हुई वो कुमारकोम में हुई थी। अब बात करते हैं वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए जो पहली बैठक हुई वो कहाँ पे हुई, तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। तो वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए जो पहली बैठक की गई वो कोलकाता में आयोजित की गई थी। अगली बात करें तो हम प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक हुई वो तिरुवनंतपुरम में हुई है। प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो तिरुवनंतपुरम में हुई है। प्रथम शिक्षा कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो चेन्नई में हुई है। तो इसे भी ध्यान रखना है, प्रथम शिक्षा कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो चेन्नई में हुई है। आगे अगर बात करें तो प्रथम रोजगार कार्य समूह की जो बैठक हुई वो जोधपुर में हुई। दूसरी जो हुई है वो गुड़हारी में हुई है और तीसरी जो हुई है वो जिनेवा में हुई है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जिनेवा में तीसरी प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है 2023 में, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ हुई है, जिनेवा में हुई है। इससे ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं हम। अगला है प्रथम पर्यटन कार्य की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, कक्ष का जो रन है इसमें प्रथम पर्यटन कार्य की बैठक की गई है। दूसरी जो प्रथम पर्यटन कार्य की बैठक हुई है वो नीलीगुड़ी में हुई है। तो कहाँ हुई है, नीलीगुड़ी में। आगे बात करें तो प्रथम कृषि कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो इंदौर में हुई है। तीसरी G20 विदेश मंत्रालय की जो बैठक हुई है वो दिल्ली में हुई है। अगला अगर बात करें तो G20 विदेश मंत्रालय की जो बैठक हुई है वो दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला देखते हैं कि दूसरी शिक्षा कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो अमृतसर में हुई है। तो इसे ध्यान रखना है।
अगला देखते हैं, प्रथम पर्यावरण एवं जलवायु कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो बंगलोर में हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरी जो पर्यावरण एवं जलवायु कार्य समूह की बैठक हुई है वो गांधीनगर में हुई है और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पर्यावरण एवं जलवायु कार्य समूह की जो दूसरी बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? गांधीनगर में हुई है। ये जो हमारा कृषि प्रमुखों की जो बैठक हुई है वो वाराणसी में हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि प्रमुखों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? वाराणसी में हुई है। विकास परियोजना की जो बैठक हुई है ये भी वाराणसी में हुई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा दूसरी व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की जो बैठक केवड़िया में की गई है। दूसरी जो व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की जो बैठक है वो कहाँ की गई है? केवड़िया में। और जो तीसरी है, ध्यान रखिएगा यहाँ दूसरी नहीं तीसरी कर लेना है, तीसरी जो हुई है वो कहाँ हुई है? बेंगलोर में हुई है। तो दूसरी जो हुई है वो केवड़िया में हुई है और तीसरी कहाँ हुई है? बेंगलोर में हुई है। शिक्षा मंत्री की जो बैठक हुई है वो पुणे में आयोजित की गई है। तीसरी संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो हम्पी में हुई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? हम्पी में हुई है। महिला संरक्षण पर मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? गांधीनगर में हुई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो महिला संरक्षण पर मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। तो ये हो गए हमारे G20 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको सबको हमने कवर कर लिया है। तो इससे आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये हेल्पफुल होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।